कहानी सेंटर की नई वीडियो में तमाम देखने वालों को खुशामदीद कहा जाता है। नाज़रीन गिरामी, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का में लोगों को दीन हक का पैगाम पहुंचा रहे थे। तभी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को माज़अल्लाह कत्ल करने का एक मंसूबा मक्का के कुछ कबाइल ने मिलकर तैयार किया। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मक्का से मदीना की जानिब हिजरत करने का हुक्म दे दिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके रफीक जनाब अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो अल्लाह के हुक्म के मुताबिक मक्का से मदीना रवाना हो गए। मुशरिकीन मक्का को जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अपने वतन मक्का को छोड़ने का इल्म हुआ तो उन्होंने चंद मुशरिकीन के एक गिरोह को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे रवाना कर दिया और हुक्म दिया कि किसी भी सूरत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पकड़कर दोबारा मक्का में वापस लाओ। इस हिजरत के दौरान हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके साथी जनाब अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने गारे सौर में क़याम फरमाया। ख़वातीन व हज़रात, ये अरब के मशहूर पहाड़ जबल सौर के बलाई हिस्से की वो गार है जिसमें रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का से मदीना हिजरत के दौरान 3 रातें बसर फरमाई थीं और हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो इस सफ़र में आपके रफ़ीक थे। जबल सौर मक्का की जनूब मशरिक समत में तकरीबन 350 मील के फासले पर वाक़ है। जब जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपना अजीज़ वतन मक्का को छोड़कर मदीना की जानिब हिजरत करने के लिए रवाना हुए तो हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने रफ़ीक सफ़र हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के साथ जबल सौर के इस गार में छुपे हुए थे कि अचानक उनको तलाश करने वालों का एक गिरोह इस गार की जानिब निकल आया और इसके दहाने पर पहुंच गया। नाज़रीन गिरामी, आज के इस वीडियो में हम आपको गार सौर के मोहल्ले वकू इस गार में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के क़याम और जनाब सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की फजीलत के मुतल्लिक आगाह करेंगे। लिहाजा आपसे गुजारिश है कि आज के इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल कहानी सेंटर को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हमारी आने वाली तमाम नई वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहे। मुअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, इस गार का मोहल्ले वकू कुछ इस तरह से है कि अगर कोई शख्स गार के बाहरी किनारे पर खड़ा हो तो गार के अंदर मौजूद शख्स की नज़र उसके पाँव पर पड़ती है और अगर बाहरी जानिब खड़ा हुआ शख्स ही अपने पैरों की जानिब देखे तो वो आसानी से गार के अंदर मौजूद शख्स को देख सकता है। चुनाचे हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने देखा कि मुशरिकीन मक्का के लोग आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तलाश में इस गार तक पहुंच गए हैं और वो लोग बिल्कुल गार के मुंह पर खड़े हैं। जो ही उनमें से किसी आदमी की नज़र अपने ही पैरों पर पड़े तो वो हमें देख लेगा और इस तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दस्तरस या उनको पकड़ने का मौका मुशरिकीन मक्का को मिल सकता है। जनाब सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अपनी इस तशवीश को और घबराहट का इजहार रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने किया, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़े यकीन के साथ अपने रफ़ीक को इत्मीनान दिलाया और तसल्ली देते हुए कहा कि मैं और तुम वो 2 शख्स हैं जिनके साथ तीसरी ज़ात अल्लाह की है और उसकी मदद भी शामिल है। हमारा परवरदिगार हमारी हिफाजत फरमाएगा और हमें दुश्मनों के चुंगल से महफूज रखेगा। और नाज़रीन गिरामी, फिर ऐसा ही हुआ। अल्लाह ने अपने प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को इस तरह से हिफाजत फरमाई कि वो मुशरिकीन मक्का जो गार के बाहर खड़े आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तलाश कर रहे थे और उन्हें इस बात का यकीन था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस गार के इतराफ में ही मौजूद हैं, ऐन मौके पर वो हिम्मत हार बैठे। ना तो वो इस मुकाम से आगे बढ़े और ना ही उन्हें अपने पैरों की जानिब देखने का ख्याल आया। बेशक ये अल्लाह की कुदरत और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के यकीन के मोजज़े का ज़हूर था। नाज़रीन गिरामी, जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गार में दाखिल हुए और मुशरिकीन मक्का के लोग बिल्कुल उनके करीब पहुंच चुके थे
उस वक्त हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने अर्ज की, ऐ अल्लाह, मुझे इजाजत दीजिए कि मैं जाकर अपने परों से गार और इस पूरी पहाड़ी को छुपा दूं। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया, ए जिब्रील, हकीकी मददगार मैं ही हूँ। मेरा कमाल कुदरत इस हुक्म का मुतकाजी है कि मैं अपनी कमज़ोर मखलूक के लिए मकर और फरेब को दूर कर दूँ। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने एक कमज़ोर मकड़ी को मुकर्रर किया और उसे हिफाजत के लिए भेज दिया। जब मकड़ी को अल्लाह का हुक्म पहुंचा तो उसने सजदाए शुक्र अदा किया कि अल्लाह ने जिस महबूब के लिए ये कायनात तख्लीक की और मुझे भी इस कायनात में पैदा किया, आज उस नबी और उसके रफ़ीक की हिफाजत के लिए मुझ नाचीज़ का इंतखाब किया। चुनाचे हुक्म हुआ कि जाकर पर्दा तांग दो। नाज़रीन गिरामी, ये मकड़ी वो मकड़ी थी जो 700 साल से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीदार का इंतज़ार कर रही थी। 700 साल कबल अल्लाह ने इस मकड़ी से वादा किया था कि गारे सौर में जाकर मेरे महबूब का इंतज़ार करो। मैं तुमसे वादा करता हूँ कि एक दिन मेरा महबूब तुम्हारे लिए वहाँ ज़रूर आएगा और तुम उसका दीदार करोगी। इस उम्मीद पर 700 साल ये मकड़ी इस गार के मुंह पर बैठी इंतजार करती रही। उसे न रात को नींद आती और न दिन को चैन पड़ता था, यहाँ तक कि अल्लाह के आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस गार के दहाने पर पहुँचे। मकड़ी ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जानिब इशारा किया और कहा कि मुझ कमज़ोर को आपके दीदार का वादा दिया गया था। आप तशरीफ़ लाइए ताकि मैं आपकी ज़ियारत अपनी आंखों से कर सकूं और अपनी आंखों को ठंडा कर सकूं। नाज़रीन गिरामी, जब हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गार के अंदर तशरीफ़ ले गए तो मकड़ी ने जाला बुनना शुरू कर दिया और अजीब आमेज़ लाभ फैलाना शुरू कर दिया। मकड़ी के इस जाले को बुनने और तांगने में अल्लाह रब्बुल आलमीन की बड़ी हिकमत पोशीदा थी। जब कुफारे मक्का गार के मुंह तक पहुंचे और देखा कि गार के मुंह पर मकड़ी का जाला पड़ा है तो आपस में एक दूसरे से कहने लगे कि हम लोग इस गार के अंदर नहीं जा सकते, क्योंकि अगर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके साथी इस गार के अंदर छुपे हुए होते तो मकड़ी का जाला यहाँ मौजूद न होता बल्कि ये टूट चुका होता। ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक मोजज़ा और बेशक ये अल्लाह की अपने महबूब से मोहब्बत का एक अजीब इजहार है। नाज़रीन गिरामी, बाज़ रिवायात और इस्लामी कुतुब में गारे सौर में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के क़याम के दौरान जनाब अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को सांप के डसने का एक वाक़या बयान किया जाता है। इससे कबल मकड़ी के जाल के बुनने और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जान को महफूज करने का जो वाक़या और किस्सा आपके सामने बयान किया गया, ये दरअसल यूं ही कुरान में बयान किया गया। लेकिन हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को सांप डसने वाला किस्सा कुरान में बयान नहीं किया गया। अलबत्ता इस किस्से को खलीफा दोइम और मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में अल्लाह के प्यारे हबीब और जनाब अबू बकर के साथ आराम फरमाने वाले हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने रिवायत किया है। जनाब उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इस किस्से को बयान करते हुए रो पड़े और अक्सर सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से कहा करते थे कि आप मेरी तमाम नेकियां ले लें और मुझे अपनी गार वाली नेकी अता कर दें। नाज़रीन गिरामी, जब अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ गारे सौर के मुंह पर पहुंचे तो अर्ज़ की, है अल्लाह के प्यारे रसूल, आप बाहर इंतज़ार फरमाइए, मैं गार की सफाई कर लूँ। चुनाचे हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने गार को साफ सुथरा किया और गार में मौजूद सुराखों को अपने इमामे और कमीज को फाड़ कर बंद कर दिया, मगर एक रिवायत के मुताबिक 2 और एक के मुताबिक 3 सुराख बाकी रह गए। हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने इन सुराखों पर अपनी एड़ी रख दी। फिर अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बुलाया और कहा कि आप गार के अंदर तशरीफ़ ले आइए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अंदर तशरीफ़ लाए और आराम करने लगे। ये वो वक्त था जब अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सर सिद्दीक़ अकबर की गोद में था और उन्होंने जी भर कर अल्लाह के प्यारे हबीब का दीदार किया। आज कोई भी शख्स इस दीदार को रोकने वाला और इसमें खलल डालने वाला मौजूद न था।
ادھر سانپ نے جب تمام بلوں اور سوراخوں کو بند پایا تو اس سوراخ پر آیا جہاں ایڑی کی صورت میں انسانی گوشت موجود تھا۔ سانپ نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی ایڑی کو ڈس لیا۔ ناظرین گرامی، عمومی حالت میں کوئی کیڑا بھی ہمیں اچانک سے کاٹ لے تو انسان اپنا توازن قائم نہیں رکھ پاتا، مگر ادھر سانپ نے صدیق اکبر کو ڈسا تھا۔ لیکن عشق رسول کا تقاضا یہی تھا کہ ذرا سی بھی جنبش نہ کی جائے، ورنہ اللہ کے پیارے نبی کے آرام میں خلل پڑے گا اور کہیں یہ گستاخی نہ ہو جائے۔ مگر شدت درد کے باعث آنکھوں سے آنسو نکل آئے اور آنسو گرے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رخسار پر۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیدار ہوئے اور فوراً پوچھا کہ ابو بکر کیا ہوا؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے ادباً رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے بیان کیا کہ یا رسول اللہ، میرے ماں باپ اور میری اولاد آپ پر قربان ہو جائے، مجھے سانپ نے ڈس لیا ہے۔ معزز خواتین و حضرات، عمومی طور پر ہم دیکھتے ہیں کہ جب انسان تکلیف کے عالم میں ہوتا ہے تو وہ کسی کو اطلاع کرتے ہوئے یا اپنا حال بتاتے ہوئے ادب اور کسی کو پکارنے کے تمام آداب کو بھلا دیتا ہے۔ اس کا تمام تر فوکس اور مقصد اپنی تکلیف کو الفاظ کی شکل دینا ہوتا ہے۔ مگر قربان جائیے صدیق اکبر کی محبت پر کہ انہوں نے اس عالم تکلیف میں بھی انتہائی محبت سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مخاطب فرمایا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ وہ ہمیں بھی ابو بکر صدیق جیسا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سچا عاشق بنا دے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ادب و احترام کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔